हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स ओरिएंटेड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर 2021, 22, 23 में जितनी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होंगी वो पूछी जाएंगी। जैसा G20 में फिर से साउथ इंडिया के एक मंदिर का सिंबल लिया गया, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चीज़ें की जा रही है, तो आने वाले आर्ट एंड कल्चर में ये भी पूछा जाएगा। 2021 से 2023 तक के इस सेगमेंट को अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम को निकालने में आसानी होगी। तो इस सेगमेंट में हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर है जिसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे रामप्पा मंदिर के बारे में और उसके रहस्यों के बारे में। ये पालमपेट प्लेस है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, तेलंगाना में ये पाया जाता है। इस मंदिर को अगर आप लुक से देखेंगे तो अत्यंत सुंदर मंदिर है। अगर इसके लुक की बात करें तो ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा सा इसका लुक है, बहुत बेसिक इसके फीचर्स हैं और इनके फीचर्स के बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, नंदी महाराज की जो यहाँ पर स्टैचूज प्रिपेयर की गई हैं और जो नंदी महाराज बाकी भोले बाबा के मंदिरों में मिलते हैं उसमें बड़ा अंतर है। तो ये सबसे बड़ी बात है, यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया था 2021 में। इस मंदिर को रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको रहेला सेनापति थे रुद्र राय, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। काकाटिया के समय पर बना था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। सैंड बॉक्स टेक्निक को यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सैंड बॉक्स टेक्निक का मतलब ये होता है कि इसकी फर्श ग्रेनाइट की बनाई गई है, जो इसकी फर्श है वो मार्बल की है पर इसके ऊपर बेसाल्ट यूज़ किया गया है। इसका बेस के बाद सारा बेसाल्ट से पिलर एंड ऑल बनाए गए। तो एक यूनिक फीचर ये आपको बताता है। तो इस मंदिर में सबसे बड़ी बात है, पहली चीज़ आपको मैंने अभी बताई कि 13वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। इसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। सेनापति रायचेला ने इसको बनवाया था। अब ये मंदिर फेमस क्यों है इसके बारे में बात करने के लिए पहली चीज़ समझनी है, ये क्या है, शिवालयम है, मतलब यहाँ पर शिव भगवान है, ठीक है। लॉर्ड रामालिंगेश्वर इज वर्शिप्ड, यहाँ पे रामालिंगेश्वर को वर्शिप किया जाता है। मार्को पोलो जब काकाटी एम्पायर में विजिट कर रहे थे, जब मार्को पोलो आए थे तो उन्होंने कहा था कि गैलेक्सी में ये जितने मंदिर हैं उनकी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा है। मतलब इन्होंने कहा था ये सबसे सुंदर मंदिर है, जितने भी मंदिर स्थापत्य कला में बने उसमें सर्वाधिक सुंदर मंदिर ये है। सैंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है, ये टेक्निक क्या करती है, पिट गड्ढा खोदती है, उसमें फाउंडेशन लाती है, सैंडस्टोन, लाइम, जिगरी, इन सब से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसको सैंड बॉक्स से पूरी तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये फाउंडेशन जो है कुशन की तरह काम करे। भाई गड्ढे में किसी सैंड बॉक्स को डाला जाएगा तो उससे क्या होगा, अगर कभी अर्थक्वेक आएगा तो मंदिर नहीं गिरेगा। तो इसमें एक स्पेशल चीज़ और है, जो इसके ईंटें हैं बेटा वो इतने हल्के इतने हल्के हैं कि उसे पानी में डालिए तो पानी में तैरेंगे। आप ये नहीं कह सकते जैसे रामेश्वरम के ईंट तैरते हैं, यहाँ की भी जो ईंटें हैं वो तैरती हैं। तो यहाँ पे क्या है, काली हड़र एक फल होता है जिसे करकया बोलते हैं, इससे रेत चूने और गुड़ से इसको बनाया गया है। ये कुशन का काम करती है अर्थक्वेक के टाइम पर। इसकी खास बात ये इन ईंटों से बनाई गई है, ठीक है, जो पानी में तैरती हैं। और इस मंदिर को पूरा होने में 40 साल लगे थे। इसमें विस्तृत नक्काशी की गई है। इस मंदिर को अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी नक्काशियाँ मिलती हैं। ये नक्काशियाँ बहुत सुंदर हैं, जिसमें जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है। ये चलता है। अब हिस्ट्री जो इस मंदिर की है, इसकी मंदिर की तिथि जो थी 1213 ईस्वी के आसपास की है। इसका निर्माण काकातीय ने कराया था और इसके मूर्तिकार का नाम था रामप्पा। भारत में पहला ऐसा मंदिर है जो मंदिर के शिवलिंग को बनाने वाले के नाम पर है, इसीलिए इसका नाम रामैया मंदिर पड़ा है, क्योंकि रामप्पा नामक मूर्तिकार ने इसको बनाया था। तो भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो मूर्तिकार इसको बना रहा है उसके नाम पर हम उस मंदिर का नामकरण कर रहे हैं। मंदिर को अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं, ये सारी पिक्चर्स हैं जो तेलंगाना के पर्यटन विभाग से निकाली गई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो नंदी महाराज हैं, अगर इन पे आप ध्यान दें, जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ के नंदी महाराज विश्राम की स्थिति में नहीं है। यहाँ के नंदी महाराज आदेश सुनने की स्थिति में, मतलब यहाँ के नंदी महाराज को कहा जाता है अवेकन टू टेक ऑर्डर ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब ये तुरंत उठने को तैयार, एकदम अवेकन पोजीशन है इनकी। ये और किसी शिवलिंग के सामने नहीं मिलते। ये नंदी सिर्फ इसी मंदिर में है जो अवेकन पोजीशन में बैठे हैं कि महाराज जल्दी से बोले हम निकले, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बात है, वास्तुकला। पहली चीज, जब ये बनाया गया था बच्चे, तो यहाँ पर मंदिर से पहले उद्यान थे, वहां से ये जाते थे। 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। एक गर्भागृह है, इसमें महामंडप है। बाहरी द्वार में जो मुख्य द्वार था वो पूरी तरह टूट चुका है। आज वो मेन द्वार यहाँ पर मिलता नहीं है,
ठीक है, आपको छोटे गेट से प्रवेश करना पड़ेगा। मंदिर की दीवारों पे बहुत सारी नक्काशी है, खंबे छतों पर बहुत सारी खूबसूरत नक्काशी है ना। नंदी दिखाई देते हैं, राजसी मुद्रा जो है वो कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं है। तो ये मंदिर अत्यंत सुंदर आपको दर्शन कराता है। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। इसके बाद मंदिर के अंदर गर्भगृह पर 9 फीट की ऊंचाई पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है। इसकी दीवारों पर नक्काशी है जिसमें नृत्य शैलियों के साथ कई संगीत वाद्य यंत्र भी हैं। छत पर नक्काशी है जिसमें हिंदू महाकाव्य रामायण, शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के दृश्य दर्शाए गए हैं। उप मंदिर है, दोनों तरफ स्थिर है, जिसमें कामेश्वर और कोटेश्वर मंदिर हैं। कामेश्वर मंदिर खंडहर हो चुका है। रामापा मंदिर संरचनाओं में से एक शास्त्रीय शैली प्रस्तुत करता है जो आज भी बना हुआ है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है कि इन दोनों के मध्य स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध स्थापित किया गया। इस इमारत को एक ऊंचे मंच पे इसलिए बनाया गया है ताकि इन दोनों के मध्य पे स्वर्ग और धरती को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब अगर बात करें कि अगर धार्मिक महत्व की इसकी बात करें बच्चों, तो अपने धार्मिक महत्व की संरचनात्मक प्रतिभा के चक्कर में रामाश्वा मंदिर अनोखे पहलुओं को लेकर चलता है। ठीक है, इस महल की ईंटों का उपयोग किया गया है जो पानी में तैरती हैं, ये डूबती कभी नहीं। अगर आप कभी इन्हें डुबोने का प्रयास करेंगे तो ये कभी डूबेंगी नहीं। और ध्यान देने की बात क्या है कि जो इसके स्तंभ हैं, जो इसके पिलर्स हैं, उन पिलर्स में बहुत यूनिक चीज़ें दी गई हैं। इन पिलर्स में क्या डाला गया है बेटा? इन पिलर्स में पौराणिक कथाएँ हैं, उनके बारे में हर एक चीज़ है। और याद रखिए, इस खंबे या पत्थर से अगर आप टकरा जाएंगे, मंदिर के किसी भी खंबे या पत्थर से आप टकराएंगे तो वहाँ से म्यूज़िक सुनाई देगी। मतलब यहाँ पे धाड़ धूड़ की आवाज़ नहीं आएगी, संगीतमय है, म्यूज़िक सुनाई देती है। अधिकांश भगवान शिव के मंदिरों के विपरीत यहाँ पर जो नंदी हैं वो चौकस मुद्रा में दिखाए गए हैं, जैसे आज्ञा लेने के लिए और क्रियान्वित करने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर को आप समझ चुके हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको इसको प्रॉपर मैनर में याद रखना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा कि अगर आप बेटा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।